क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। आप लोगों ने ये गाना तो जरूर सुना होगा और बिल्कुल यही स्थिति है इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की। क्योंकि नरेंद्र मोदी के परम मित्र पुतिन यानी कि रशिया के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया है कि रशिया से होने वाले इंपोर्ट गैस को जीरो कर दिया जाएगा 2027 के पहले। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जैसे ये फैसला इंटरनेशनल मार्केट में आया, ग्लोबल लेवल पे तहलका मच गया और पीएम मोदी के सामने दो ऑप्शंस खड़े हो गए। पहला, उनके मित्र रशिया और दूसरा यूरोपियन यूनियन जिनके साथ व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। तो क्या करेंगे पीएम मोदी, इंडिया का स्टैंड क्या होगा, रशिया क्या कह रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है, इस पूरे लेक्चर में हम हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि शिवान एजुकेशन इसी तरीके से बेहतरीन एजुकेशनल अपडेट्स आपके लिए लेकर के आता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यूरोपियन यूनियन ने अभी एक फैसला लिया है। क्या? कि टू फेज आउट, रशिया को फेज आउट कर देना, यानी कि निकाल देना इंपोर्ट वाले पूरे सेक्शन से ही। यानी कि 2027 के पहले पहले क्या करेगा यूरोपियन यूनियन, रशिया से आने वाले इंपोर्ट, रशिया से होने वाले इंपोर्ट, किस चीज का, गैस इंपोर्ट को जीरो कर देगा। पहला तो डिसीजन ये लिया गया है। दूसरा डिसीजन इससे भी खतरनाक है, क्योंकि देखिए जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था तभी से यूरोपियन यूनियन चाहता था कि भाई वॉर को रोक दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, या फिर रशिया का ही बहुत रिसोर्स खर्च हो रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज भी अपने रिसोर्सेज धीरे धीरे खोती जा रही हैं। तो मैक्सिमम जो कंट्रीज थी यूरोप की, उन्होंने रशिया पे दबाव डालना शुरू किया था कि भाई रोक दो ये वॉर, और नहीं रोकोगे तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। और सैंक्शंस लगाए भी गए रशिया पे। तो सैंक्शंस रशिया पे इसलिए काम नहीं किए क्योंकि रशिया ने साफ धमकी दे दी कि भाई साहब तुम मेरे पे सैंक्शन लगाओगे तो मैं तुम पे सैंक्शन लगाऊंगा। और यूरोपियन यूनियन में तकरीबन 45% जो गैस का इंपोर्ट होता था ना भाई साहब, ठीक है, पाइपलाइन गैस का या फिर नेचुरल गैस का 45% इंपोर्ट होता था ना, वो रशिया से होता था। अब सोचिए रशिया 45% गैस देने से बंद कर दे, मना कर दे, तो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी कहां जाएगी। तो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश या फिर यूरोप के बहुत सारे देश ये नहीं कर पाते थे रशिया के खिलाफ। अब धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया रशिया और यूरोप के कंट्रीज के बीच में। विवाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इस हद तक ज्यादा बढ़ गया कि इंटरनेशनल मार्केट में इन दोनों के विवाद के चर्चे बहुत जोरों शोरों से होने लगे। अब धीरे धीरे रशिया ने क्या किया, या यूं कह लीजिए रशिया की डिप्लोमेसी की वजह से, या फिर रशिया का कोई और प्लान होगा, इसकी वजह से रशिया ने क्या किया, धीरे धीरे अपने इंपोर्ट को 12% कर दिया है। यूरोपियन यूनियन में अब रशिया के गैस का सिर्फ और सिर्फ 12% ही जाता है। ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा आगे, ठीक है। अभी देखिए 12% जब जाता है तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को यह दिमाग में आ गया कि यार जब 45% से 12% पे आया है और हम फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है बिना रशिया के गैस इंपोर्ट के भी, हम सरवाइव तो कर जाएंगे जनाब। ये ऐसा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के माइंड में आ गया। अब उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई अब हमको चाहिए ही नहीं तुम्हारा गैस। हाँ ठीक है, जो डील पहले से चली आ रही है वो खत्म हो जाएगी 2027 तक, या एकदम से तो हम वाइप अप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा करेंगे 2027 तक हम धीरे धीरे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, 2027 के बाद हम आपसे गैस खरीदेंगे ही नहीं। पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन उसी गर्मा गर्मी में कि भाई ये युद्ध रोक दो, रशिया बोल रहा नहीं रोकूंगा, यूरोप बोल रहा रोक दो, रशिया बोल रहा नहीं रोकूंगा, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया था, बैन कर दिया था रशियन फंड को। देखिए रशिया का पैसा जो था, रशिया का पैसा बहुत सारे यूरोप के बैंकों में था, ठीक है, यूरोप के बैंकों में था रशिया का बहुत सारा पैसा, यानी कि एसेट। अब यूरोप ने क्या किया था, इस एसेट को ना फ्रीज कर दिया था। फ्रीज का मतलब क्या है कि भाई रशिया आप इन पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आप यूक्रेन के खिलाफ वॉर को नहीं रोक देते हैं। ये पैसा फ्रीज पड़ा हुआ था यूरोप के बैंकों में। तो पहला तो डिसीजन आपको मैंने बता दिया। दूसरा डिसीजन इसी पैसे से रिलेटेड है
कि अब रशिया अभी भी नहीं रोकेगा वॉर को यूक्रेन के खिलाफ, तो जितना भी यूक्रेन का नुकसान हुआ है ना, रशिया के इसी पैसे से भरा जाएगा, रशिया के इसी पैसे से भरा जाएगा यूक्रेन का वो नुकसान। याद रखिएगा, ये दूसरा फैसला है। तब भाई रशिया और ज्यादा गुस्से में आ गया कि भैया हमारा पैसा तुम्हारे पास है, हमारे ही पैसे से तुम यूक्रेन का पूरा पुनरुत्थान करोगे, रिकंस्ट्रक्शन करोगे। ये बहुत ही गलत बात है, बट कोई बात नहीं, यूरोपियन यूनियन भैया वो भी पावरफुल है भाई, बहुत सारे देश हैं उसमें, 27 देश हैं उसमें, और रशिया, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खींचातानी अभी चल रही है। लेकिन ये दोनों को दोनों डिसीजन लिए जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। डिसीजन कहां लिया गया? तो डिसीजन लिया गया ब्रुसेल्स में, डिसीजन लिया गया है ब्रुसेल्स में, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, जो फाइनल डिसीजन लिया गया है ना, डिसीजन जो लिया गया उसका जो फाइनल डेट होगी, डेडलाइन होगी, वो क्या होगी देख लेते हैं। देखिए दो तरीके से गैस आती है यहां पे। पहला पाइपलाइन के जरिए गैस आती है, जो पाइपलाइन वाली जो गैस है ना, ठीक है, उसको 1 नवंबर तक बंद कर दिया जाएगा रशिया से जो इंपोर्ट हो रहा है। दूसरा, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, वो 1 जनवरी 2027 तक बंद कर दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट, 1 नवंबर 2027 तक पाइपलाइन गैस को बंद कर दिया जाएगा रशिया से, और 1 जनवरी 2027 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा रशिया से। और जो छोटे मोटे डील हैं, छोटे मोटे एग्रीमेंट्स हैं, वो तो आपका जून 2026 तक ही खत्म कर देगा यूरोपियन यूनियन। अभी ये मार्केट में एक यूं कह लीजिए बहुत उछलता हुआ टॉपिक है, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, हर एक कंट्री इसी के बारे में बात कर रहा है भैया। एक यूं समझ लीजिए एक युद्ध छिड़ गया है बड़े स्तर का, इकोनॉमिक वॉर छिड़ गया है बड़े स्तर का इन दोनों ग्रुपों के बीच में। अभी देखिए जो दूसरी न्यूज मैंने आपको बताई थी कि जो एसेट है रशिया का फ्रोजन है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो चलिए कितना पैसा है, तो तकरीबन 200 बिलियन पैसा है रशिया का, जो कि कहां पे रखा हुआ है, ये यूरोप के बैंकों में रखा हुआ है, ठीक। और यूरोप का एक बैंक है इंपॉर्टेंट, जो कि बेल्जियम में है, यूरो क्लियर नाम का, यूरो क्लियर नाम का एक वित्तीय संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें जिसमें रशिया का तकरीबन 200 बिलियन पैसा रखा हुआ है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन ने क्या डिसाइड किया है, इस पैसे से जो भी इंटरेस्ट आएगा, इस पैसे से जो भी प्रॉफिट आएगा, इस पैसे से जो कुछ भी इनकम आएगी, उसको क्या किया जाएगा, यूक्रेन को ठीक करने के लिए, या यूक्रेन की मदद करने के लिए, यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, यूक्रेन का पुनरुत्थान करने के लिए, यूक्रेन की मदद करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए अजीब बात है ना, रशिया ही यूक्रेन को तबाह कर रहा है, और रशिया के ही पैसे से यूक्रेन को मरम्मत किया जाएगा, यूक्रेन की मदद की जाएगी, और उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा रशिया के खिलाफ, यूक्रेन को पैसे देकर के। अब ये सारी की सारी चीजें एक अलग ही मोड़ ले रही हैं कि भैया हमारा पैसा और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल पॉइंट रुपए पैसे से रिलेटेड डिसीजन से है। अभी देखिए जो डिसीजन लिया गया, इस पे बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, उनका बयान क्या क्या आया है। सबसे पहले उर्सुला वॉन दे लेन, इन्होंने क्या बोला है, जो कि यूरोपियन यूनियन की कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या बोला है, रशिया वेपनाइज करता है गैस का। वेपनाइज का मतलब क्या होता है, गैस से मिलते हैं उसको पैसे, यानी कि मनी, और उन मनी से क्या खरीदता है, तो वेपन खरीदता है, और वेपन का इस्तेमाल कहां कर रहा है, तो यूक्रेन के वॉर में कर रहा है। क्लियर पॉइंट, तो गैस का वेपनाइजेशन कर रहा है कौन, रशिया, और यूरोप ये नहीं होने देगा, इस तरीके की बात की जा रही है, ठीक है। फ्रोजन रशियन एसेट जो होगा वो यूक्रेन को सपोर्ट करने में, यूक्रेन की रिकवरी में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चार्ल्स माइकल का क्या कहना है, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, कि एनर्जी ब्लैकमेल विल नो लॉन्गर वर्क अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन। रशिया साहब, जो आप बोल देते थे ना कि हम कट कर देंगे आपका ऑयल एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी रशिया एक्सपोर्ट करेगा और यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट, ठीक है, इसको कट कर दिया जाएगा। अब हम ब्लैकमेल नहीं होने वाले, हमने रास्ता ढूंढ दिया है। याद रखना, ये आपकी गलती की, आपने 45% से ऑयल इंपोर्ट को 12% पे लाए। हमारे दिमाग में आ गया कि भैया हम तो सर्वाइव कर सकते हैं, जब 12% के साथ कर सकते हैं तो 0% के साथ भी कर सकते हैं, या फिर 12-13% तो पूरी दुनिया में किसी से भी ले लेंगे भाई साहब, आपके भरोसे क्यों रहे हम, ठीक है। तो अब ब्लैकमेलिंग का किस्सा तो आपका नहीं ही हम लोग चलने देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं यहां पे एक और नाम आता है काद्री सिम्पसन का, जो कि यूरोपियन यूनियन के एनर्जी कमीशन है। इन्होंने क्या बोला है कि 2027 तक जीरो डिपेंडेंसी हम लोग डिक्लेयर कर देंगे रशिया के खिलाफ, यानी रशिया से हम लोग जीरो ऑयल खरीदेंगे, ठीक है।
अब देखिए, यूरोपियन यूनियन ने सारे के सारे डिसीजन लिए, मैं आपको बता चुका हूं, और क्यों लिए ये भी बता चुका हूं। फिर भी एक मोटे मोटे पॉइंट पे देख लो, यूरोप चाहता क्या है, यूक्रेन का वॉर रोकना, ठीक है। रशिया रिपीटेडली रिटेलिएट करता है उनके सैंक्शंस को, जैसे कि यूरोप सैंक्शंस लगाता है रशिया पे, रशिया उल्टा सैंक्शन लगा देता है, यानी कि ऑयल बेचना बंद कर देता है, ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। तो भैया यूरोप परेशान हो चुका था, यूरोप को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता था, और इसलिए उन्होंने ये सैंक्शन लगाया। और रशिया वेपनाइज भी कर रहा था, यानी कि ये शस्त्रीकरण भी कर रहा था, इस गैस का गैस बेचा, उससे शस्त्र खरीदे, शस्त्र का इस्तेमाल किया यूक्रेन के वॉर में, ठीक है। इसीलिए यूरोप ने ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं, बेल्जियम एक ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन को बोल रहा है, भाई माय बाप मत करो रशिया के साथ ऐसा, मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो, ठीक है। तो बेल्जियम का क्या कंसर्न है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यूरोप का रशिया का पैसा कहां पे है भाई साहब, रशिया का पैसा कहां पे है, यूरोप में है, ठीक है। अभी देखिए बेल्जियम, बेल्जियम में मैंने आपको बताया था, बेल्जियम का एक बैंक है, वित्तीय संस्था है, यूरो क्लियर के नाम से, यूरो क्लियर के नाम से। यूरो क्लियर में रशिया का कितना पैसा है, तकरीबन तकरीबन 200 बिलियन डॉलर है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा रशिया का पैसा जो है वो कहां पे है, यूरो क्लियर में है, बेल्जियम में, ठीक है। अब अगर रशिया का पैसा यूक्रेन की रिकवरी में लगाया जाएगा, तो रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, आप सोच के देखो। सबसे बड़ा दुश्मन होगा बेल्जियम, क्योंकि भैया हमने बेल्जियम तुमको दिया था पैसा, तुम्हारे बैंक में हमने पैसा रखा था, हमको पैसा तुमसे चाहिए, समझे, तुम्हारे पास था पैसा, लेकिन सारे के सारे देश तो भैया फैसला थोप के चले गए। अब हालत किसकी खराब है, तो हालत बेल्जियम की खराब है, क्योंकि ज्यादा पैसा बेल्जियम के पास ही है, तो ये रशिया का साफ दुश्मन बन जाएगा, साफ रशिया अब इसको टारगेट करने की कोशिश करेगा। या फिर अगर रशिया कोई लीगल एक्शन लेता है, क्योंकि भैया पैसा तो रशिया का ही है, अगर लीगल एक्शन लेता है तो कहां पे लेगा, बेल्जियम के खिलाफ लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेल्जियम का कंसर्न यहां पे ये दिखा रहा है कि भाई मैं नहीं बनना चाहता है रशिया का दुश्मन, और आप लोग जबरदस्ती मुझे रशिया का दुश्मन बना रहे हो। तो बेल्जियम यहां से साफ तौर पे निकल रहा है, यूरोपियन यूनियन को बोल रहा है कि भाई साहब यूरोपियन यूनियन आप ऐसा कदम ना उठाओ रशिया के खिलाफ, ठीक है। अब देखिए यूएस का क्या रिएक्शन है, आपको बता देते हैं। जब भी यूक्रेन और रशिया की वॉर में गर्माहट थोड़ी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो फायदा उठाने कौन आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाएंगे अपनी डुगडुगी बजाते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए यहां पे और बोले यूरोपियन यूनियन के, टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो, ठीक है, मैं अभी जिंदा हूं, ट्रंप अभी जिंदा है, मैं आप लोगों को गैस दूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पे यूएस ने क्या बोला, मैं गैस दूंगा, और एक लॉन्ग टर्म यहां पे साइन किया गया एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन और यूएस के अंदर, ठीक है, एलएनजी के लिए, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए। और ये कब तक चलेगा, यानी कि 2030 तक तो कंफर्म ये एग्रीमेंट चलेगा ही चलेगा। लो भैया, अब यहां पे यूरोप की जरूरत भी पूरी हो गई, जो 12-13% जो भेज रहा था रशिया, वो भी जरूरत पूरी कर दी अभी यहां पे यूएस ने, ठीक है। रशिया का क्या रिएक्शन है, रशिया क्या बोल रहा है, ये एक्ट ऑफ इकोनॉमिक एग्रेशन है, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है यूरोपियन यूनियन, ये एक्ट ऑफ इकोनॉमिक एग्रेशन है, ठीक है। क्लेम यूरोप इज डैमेजिंग इट्स ओन इकोनॉमी नॉट रशिया, यूरोप अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है ये डिसीजन लेकर के, रशिया की अर्थव्यवस्था को खराब नहीं कर रहा है, याद रखना। यूरोप क्या कर रहा है, ठीक है, एक एनर्जी को पॉलिटिकल वॉरफेयर में बदल रहा है। भाई साहब अपनी इकोनॉमी एक तरफ है, वॉरफेयर एक तरफ है, तो आप एनर्जी को वॉरफेयर में बदल रहे हो, ऐसा रशिया का रिएक्शन है, ठीक है। अब इंडिया क्या करेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिया के सामने पुतिन भी है और इंडिया के सामने यूरोपियन यूनियन भी है, दोनों के बीच में इंडिया बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और बैलेंस क्यों बनाएगा, क्योंकि देखिए रशिया हमको अफोर्डेबल एनर्जी देता है, यानी कि रशिया हमको सस्ती एनर्जी बेचता है, सस्ता क्रूड ऑयल बेचता है, सस्ता गैस बेचता है, बाकी सारे मार्केट से ज्यादा सस्ता रशिया से हमको पड़ता है। तो रशिया के साथ तो हम वैसे भी नहीं खराब कर सकते भाई, अपने डील को नहीं करना हमको, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा टेक का रिश्ता है, ग्रीन एनर्जी का रिश्ता है, ट्रेड का रिश्ता है, स्टैंडर्ड्स का रिश्ता है, तो भारत इन दोनों के बीच में न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। कोशिश करेगा कि अपनी डिप्लोमेसी से दोनों के बीच का जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके, दोनों के बीच में बैलेंस किया जा सके, ठीक है। ये अपने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इस्तेमाल करेगा, यानी कि भारत का भैया खुद की स्वतंत्रता है,
कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इसमें दोनों देशों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उधर जाऊंगा तो रशिया साहब आप नहीं बोलोगे, मैं उधर जाऊंगा तो यूरोपियन यूनियन आप कुछ नहीं कहोगे। और क्यों कुछ नहीं कहोगे? कि भैया आप दोनों से मेरा इंडिविजुअल रिलेशन है, ठीक है, मैं दोनों के साथ निभाऊंगा, सीधी सीधी बात ये है। तो रशिया क्या कर रहा, तो इंडिया क्या बोल रहा है कि भैया देखो, हमारे देश की जो रक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए या हमारे देश के हित के लिए जो कुछ भी बेहतर होगा हम वही करेंगे, चाहे वो रशिया हो या फिर आपका यूरोपियन यूनियन हो। अच्छा एक और बात, ठीक है, अभी 4 तारीख को यानी कल ही, 4 तारीख को यानी कल ही पुतिन साहब कहां पे आए हैं भाई साहब? भारत आए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पुतिन साहब के आने का डिसीजन पहले हो गया था और यूरोपियन यूनियन ने ये बाद में फैसला लिया है। या ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन ने बाद में पहले फैसला लिया, यहां पे पुतिन घबराए बोल रहे मोदी 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 आ जाओ बात करनी यार, ऐसा नहीं है। पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि पुतिन भारत आएंगे, ये फैसला बाद में लिया गया है। हाँ वो बात अलग है कि अब पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में जो भी डील होगी, जो भी बातचीत होगी, उसमें यूरोपियन यूनियन के इस बैन का, इस सैंक्शन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अभी मुलाकातें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, जैसे ही कुछ डिसीजन होगा, जैसे ही कुछ आउटकम्स निकलेंगे पुतिन और मोदी की मुलाकात का, मैं आप लोगों से जरूर साझा करूंगा, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब ये ओवरऑल पॉइंट क्या कह रहा है कि भैया यूक्रेन का वॉर रोकना था, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे दबाव डाला। रशिया दबाव में नहीं आया तो यूरोपियन यूनियन ने इंपोर्ट करना ही बंद करने का फैसला लिया, ताकि पैसे रशिया के पास ना जाए और उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में वॉर के खिलाफ ना किया जाए। और अभी इंडिया न्यूट्रल पॉलिसी अपना रहा है, आगे देखते हैं क्या होगा, बट आगे भी मुझे लगता है कि न्यूट्रल पॉलिसी ही रहेगी इंडिया की, क्योंकि दोनों ही ग्रुप उसके लिए बेहद जरूरी हैं। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है और आपको लग रहा है कि मैंने एक अच्छे पॉइंट्स आपको दिए हैं, शिवान एजुकेशन से आपको अच्छा कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब हम लोग देंगे। इसी तरीके से और भी लेक्चर्स के साथ हम आते रहेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे बच्चों। जय हिंद।